दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादूराम सतराम। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तजनों, अब तक हमने कथा में सुना गुरुदेव दादू जी महाराज टोक सम्मेलन पूर्ण करने के बाद गुठला गांव पहुँचे और गुठला गांव में के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज लोहारवाड़े के लिए चल दिए, क्योंकि लोहारवाड़े के महंत को गुरुदेव दादू जी महाराज ने टोक सम्मेलन में आश्वासन दिया था कि हम लोहारवाड़े जरूर पधारेंगे। यह उनका निमंत्रण स्वीकार किया था। लोहारवाड़े का संत महंत जो था बहुत कपटी था। वह गुरुदेव दादू जी महाराज से ईर्ष्या रखता था। वह गुरुदेव को मारने की योजना बना रहा था। जब उसने सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज लोहारवाड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने एक कुटिया के अंदर एक गड्ढा खुदवाया। उस गड्ढे में कुछ हथियार छुपाए और एक पलंग को सूत से बांध दिया गया, जिसमें एक चादर बिछा दी गई जिससे वह दिख ना पाए, और उस गड्ढे में पूर्णतः हथियार छुपा दिए गए जिससे गुरुदेव दादू जी महाराज कट कर मर जाए। और गुरुदेव इस प्रकार का छल करके वह गुरुदेव का आने का रास्ता देखने लगा। उधर जब उसने सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज लोहारवाड़ा पधार रहे हैं, तब वह कुछ लोगों को लेकर दिखावे के रूप में ही दादू जी महाराज को लेने गया और गुरुदेव को अच्छी तरह से लेकर उनका दिखावे का सत्कार किया। सभी भक्तजन भी गुरुदेव दादू जी महाराज से मिले और पूर्ण तरह गुरुदेव दादू जी महाराज का आदर होने लगा। सब प्रसादी बांट दी गई। बहुत भोजन प्रसादी बांटने के बाद वह महंत आया और गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु आपके लिए एकांत में एक आसन लगाया है जिससे आप अपने परमात्मा की भक्ति कर सको, प्रभु पर ध्यान लगा सको और आपको एकांत भी मिल सके। सभी संतों के लिए ये उपयुक्त स्थान है, लेकिन आपके लिए एकांत है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आपने जो प्रबंध किया है बहुत अच्छा ही होगा। गुरुदेव दादू जी महाराज जानते तो थे कि ये छलिया है, ये कुछ न कुछ छल करेगा, लेकिन गुरुदेव जी ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि गुरुदेव की माया कुछ अलग ही होती है। कुछ संकेत रहते हैं जो संसार को दिखाना रहता है। छल समझने के बाद भी गुरुदेव दादू जी महाराज उसके साथ गए और जब गुरुदेव दादू जी महाराज कुटिया के लिए निकले और एक सेवक को उसने कहा कि इनको दादू जी महाराज को कुटिया के अंदर आसन लगवा दो और उनको बता दो। तब एक सेवक गुरुदेव दादू जी महाराज को लेकर कुटिया की ओर बढ़ा। उधर टेला जी महाराज ने गुरुदेव दादू जी महाराज का आसन उठाया और भभी दादू जी के साथ चल दिया। जब तीनों कुटिया में पहुंचे तब उन्होंने कुटिया बता दी और कहा इसमें पूर्ण चादर वगैरह लगी हुई है। तब टीला जी और गुरुदेव दादू जी महाराज कुटिया में गए और कुटिया में प्रवेश किया। सब आसपास से कुटिया देखी गई। उस चादर के ऊपर कुछ मिट्टियाँ बिखरी हुई थी, उस मिट्टियाँ बिखरी हुई थी। तब दादू जी समझ गए कि कुछ न कुछ छल किया हुआ है। तब टीला जी से कहा, इस चादर की मिट्टी लकड़ी से झटकार दो, उसी के बाद में आसन लगाना। दादू जी महाराज तो जानते थे कि इसने क्या किया है, लेकिन वह टीला जी को इसलिए संकेत कर रहे थे लकड़ी का कि उससे वह जो छल सामने आ जाए। तब टीला जी महाराज ने लकड़ी से उस मिट्टी को झटकारना चाहा तो जो सूत से बंधी पलंग था वो नीचे गिर गया और नीचे गिरने से वो हथियार जो गड़े हुए थे, हथियार जो सामने दिख रहे थे, कोई तलवार थी, कोई छुरी थी, कोई वल्लम भाले, इस प्रकार के हथियार उसमें छुपे हुए थे, वह सब सामने नजर आने लगे। ये जब देखा
तो कुछ भक्त लोग गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने भी आए थे, वह भी कुटिया में आ गए। सभी ने देखा कि इसने बहुत बड़ा छल किया है और गुरुदेव दादू जी महाराज को मारने का षड्यंत्र रचा है। यह दुष्ट पापी है, यह संत कैसे हो सकता है। इस प्रकार जब उन भक्तों ने देखा तो वह उसको पकड़कर मारने लगे। कोई उसकी जटाएं खींच रहा था, कोई उसको थप्पड़ों से मार रहा था, कोई मुक्कों से मार रहा था, लात घुसे से मार रहा था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज सर्व हितैषी होते हैं, संत तो सर्व हितैषी होते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि इसे क्यों मारते हो, ये परमात्मा का वास है, इसे छोड़ दो, इसे दंड देने का अधिकार सरकार को है, आपको नहीं। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज से उन्होंने कहा ठीक है, आपके कहने से हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसे बगैर सजा दिए तो हम छोड़ेंगे नहीं, सरकार को उनके सुब्रत कर देंगे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन लोगों को कहा आप तो सज्जन हो, आप तो सत्संग सुनने आए हो, फिर ऐसी दुष्टता क्यों दिखा रहे हो। उसके बाद में उन्होंने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था। काहे को दुख दीजिए घटे घटे आत्म राम, दादू सब संतोषिए ये साधु का काम। काहे को दुख दीजिए साईं है सब माही, दादू के आत्मा दूजा कोई नहीं। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं क्यों किसी को दुख देते हो, सब शरीरों में अपना आत्मा रूपी परमात्मा वास ही करता है। साधु का तो ये काम नहीं सबको संतुष्ट करे, क्योंकि किसी को दुख देते हो, सब शरीरों में एक आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है, अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने सभी को समझाया और कहा इसे छोड़ दो, क्यों दुख देते हो, इसके कर्मों का फल ये उचित पाएगा, परमात्मा इसे अवश्य देगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसको छुड़वा दिया। जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसे छुड़वाया, उसके बाद भी उस दम्भी ने, अहंकारी ने गुरुदेव दादू जी महाराज से क्षमा याचना नहीं करी। तब टीला जी महाराज ने कहा गुरुदेव अभी यहाँ ठहरना उचित नहीं है। तब दादू जी महाराज ने कहा ठीक है। सभी संत मंडली वहाँ से उठ कर चलने लगी। तब दादू जी महाराज ने कहा कि जो भी निराकार परब्रह्मा को मानेगा और जो मेरी पद्धति को अपनाएगा वह कभी लोहारवाड़े नहीं आएगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने लोहारवाड़े को श्राप दे दिया और उनकी सीमा से बाहर रहकर अपना आसन लगाया और वहीं पर विश्राम किया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपने आप को भी बचाया और संतों को भी बचाया, दुष्टों की दुष्टता दिखाई और प्रभु का चमत्कार दिखाया कि कोई भी किसे कितना ही मारना क्यों ना चाहता हो, पर प्रभु की इच्छा बगैर कोई नहीं मार सकता। ये गुरुदेव यहाँ से संकेत देना चाह रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कमेंट में दादू राम सतनाम अवश्य लिखे, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। गुरुदेव दादू जी महाराज आप पर कृपा करते रहेंगे, परमात्मा की आशीर्वाद आप पर कृपा बनी रहे। इसी के साथ में राम नाम निज ओस दे, काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे, काया कंचन सार, काया कंचन सार। दादू राम सत्य राम, सत्य राम